हेलो एवरीवन। ये वीडियो बनाने का मेरा ये बिल्कुल भी उद्देश्य नहीं है कि आप लोग डरें या फिर किसी भी तरह की नेगेटिविटी फैले। मैं सिर्फ आप सभी को कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ जो हमारा पर्सनल एक्सपीरियंस भी है। कुछ टाइम पहले मेरी मदर कोविड पॉजिटिव हो गई थी। वो एक किडनी पेशेंट भी हैं। हमें काफ़ी मुश्किल लग रहा था उनका रिकवर कर पाना, लेकिन शायद उन्होंने कोविड शील्ड का एक वैक्सीनेशन करवा रखा था और उनकी अपनी विल पावर भी अच्छी थी। इस वजह से वो कोविड नेगेटिव हो गई। उन्हें काफ़ी खांसी थी जो कि धीरे धीरे कम हो रही थी। जब तक उनका रिपोर्ट हमारे पास आया तब तक ऑलमोस्ट उनकी खांसी भी ठीक हो चुकी थी। कोविड नेगेटिव की रिपोर्ट उनकी आ चुकी थी और 2 से 3 दिन बीत चुके थे। इसके बाद उन्हें एक आँख में बहुत हल्का सा दर्द होना शुरू हुआ। बहुत हल्का दर्द था, तो हम लोगों ने उसको इतना सीरियसली नहीं लिया। हमें लगा कि शायद कुछ धूल मिट्टी गिर गई होगी और थोड़ा बहुत आई ड्रॉप वगैरह हमने डाला, और हम लोग उस चीज़ की गंभीरता को नहीं जान पाए। और शायद ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ हो रहा होगा, क्योंकि हम में से बहुत ही कम लोगों को पता है कि कोरोना का ये एक आफ्टर इफ़ेक्ट आजकल नज़र आ रहा है, जिसे म्यूकर माइकोसिस कहते हैं। ये एक ब्लैक फंगस है। एक्चुअली ये डिज़ीज़ कोरोना से पहले भी थी, पर अभी ज़्यादा दिखाई दे रही है कुछ दिनों से, कुछ वक्त से कह सकते हैं। अभी हमें जो पता चला है उसके हिसाब से महाराष्ट्र में 200 केसेस इस चीज़ के आए हैं, जो कि कोरोना नेगेटिव होने के बाद पेशेंट्स को आए हैं, और 170 अप्रॉक्सीमेटली केसेस गुजरात में भी आए हैं। तो इस ब्लैक फंगस के चलते पेशेंट ठीक होने के बाद या फिर रिकवर करते हुए अपनी एक आँख में हल्का सा दर्द महसूस करता है, जो कि मेरी मदर को भी हो रहा था। धीरे धीरे उनकी आँख में ब्लर दिखना शुरू हुआ, उनकी एक आँख की रोशनी चली गई और पूरी स्वेलिंग हो गई। ये सब कुछ बहुत ही जल्दी हुआ। इसके बाद हम लोगों ने डॉक्टर से कंसल्ट भी किया, एक बार दिखाया भी डॉक्टर को, पर शायद डॉक्टर भी तब तक ये बात नहीं समझ पाए थे कि ये कोरोना का आफ्टर इफ़ेक्ट हो सकता है। उन्होंने भी यही कहा कि शायद आँख में कोई इन्फेक्शन वगैरह हो गया है, क्योंकि शायद ये बात अभी बहुत ज़्यादा फैली नहीं है लोगों तक कि इस तरह का कोई आफ्टर इफ़ेक्ट भी हो रहा है। मेरी मदर दवाई वगैरह ले रही थी, आइस के लिए भी ले रही थी जो डॉक्टर ने लिखी थी, पर सडन ही मेरी मदर को कुछ ब्रेन में प्रॉब्लम होने लगी। फिट्स टाइप के आने लगे, थोड़ा सा एक पोर्शन पैरालाइज टाइप का महसूस हुआ कुछ देर के लिए, और एक दिन बाद ही मेरी मदर बिल्कुल अनकॉन्शियस हो गई। उनके ब्रेन ने काम करना बंद कर दिया था। उनकी सांसें भी चल रही थी, उनका ऑक्सीजन लेवल भी करेक्ट था और उनका बीपी भी ठीक था, बट वो कंप्लीटली एक डेड बॉडी की तरह हो गई थी। और उसके 24 आवर्स बाद वो हमारे बीच नहीं रही। म्यूकर माइकोसिस यानी कि ब्लैक फंगस अधिकतर उन्हीं लोगों को प्रॉब्लम दे रहा है जो कि डायबिटिक हैं, किडनी पेशेंट हैं, कैंसर से जूझ रहे हैं, या फिर किसी और बड़ी बीमारी से जूझ रहे हैं, या फिर जिन लोगों की इम्यूनिटी बहुत वीक है। कई बार कोरोना का इलाज जिन लोगों का काफ़ी लंबा चलता है, उस वजह से उनकी इम्यूनिटी वीक हो जाती है, उस वक्त भी उन लोगों को इस तरीके के सिम्टम्स आ रहे हैं। और अधिकतर लोगों को कोरोना नेगेटिव होने के बाद, पूरा रिकवर होने के बाद ये सिम्टम दिखाई दे रहा है। तो हमको तो इसके बारे में पता नहीं था, जिस वजह से हम लोग अपनी मदर को तो नहीं बचा पाए, मगर मुझे लगा कि मुझे ये इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचानी चाहिए। और आप सभी लोगों से बस यही रिक्वेस्ट है कि आप या
आपके जानकारी में कोई भी अगर कोरोना से इस वक्त गुज़र रहा है तो कोरोना से रिकवर होने के बाद, नेगेटिव रिपोर्ट्स आने के बाद भी आप अपने आप को ऑब्जर्वेशन में रखिए कि कहीं आपकी आँख में हल्का सा भी दर्द तो नहीं है। अगर ऐसा कुछ है तो तुरंत अपने डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए और पता लगवाइए कि कहीं ये ब्लैक फंगस तो नहीं हो रहा है, क्योंकि ये बहुत ही डेंजरस है अगर इसका समय पर इलाज ना हो तो। बाकी बस मैं ये आशा करती हूँ कि जल्द से जल्द हमारी गवर्नमेंट हम सभी को वैक्सीनेशन उपलब्ध करवाए और हम सभी इस महामारी से सुरक्षित रूप से निकल आए।